हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके इस बार फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सो फाइनली आप लोग का डिमांड पूरा हो रहा है और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है, आप लोग की डिमांड पर वीडियो बनाई जा रही है। सो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो का कंप्लीट आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप बिल्कुल इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप लोग यहाँ वीडियो में देख लेंगे, फिर उसको PDF को आप लोग डाउनलोड करके पूरा रिवीजन करेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रहे हैं इसलिए आप लोग अभी लाइव में जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन के बाद आपको जो घंटे का आइकन दिख रहा है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है लाइव जब भी आएंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजता है। ऑप्शन आप क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग को किस तरह लिखना है यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, तो हम देखते बता दे रहे हैं आप लोग को। कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा, माँ जो है बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है। क्यों भेजती है? तो पैसे कमाने के लिए, ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, लेकिन सपने किसी के होते न पूरे। ने कहावत कहा है, यहाँ पे कहावत लगा गया कि सपने जो इंसान देख के रखता है उसकी कहावत कभी पूरा नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे इंसान होते हैं जो खुद के अपने मतलब सपने जो देखते हैं उसका पूरा होता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन कुछ गरीब इंसान होता है जो सपने तो उसके बहुत रहते हैं लेकिन उसके पूरा नहीं हो पाता है, रोज बनाए फिर भी अधूरे। ये जो कहावत है, तो ये जो इसका आंसर आप लोग को इस तरह लिखना है, क्या है कि माँ बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है, ताकि मुन्ने की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, ठीक है। लेकिन उसका सपना रहता है जो कि सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, वो अधूरा ही रह जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जो है GP ने अपने भाषण में किया। ऑप्शन आप क्या आंसर इसके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। आंसर हो जाएगा कि बापू और नेहरू में जो है महानता छिपी हुई थी। क्या थी? महानता छिपी थी। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। जो भी आलोचना होती थी उसको आराम से वो बर्दाश्त कर लेते थे। वे आलोचनाओं का सम्मान करते थे। वे आलोचनाओं को समझा बुझाकर जो है साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे, ठीक है। इन दोनों की क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता यहाँ पे हो जाएगी कि वो आलोचना को बर्दाश्त करते थे, आलोचना का सम्मान करते थे, आलोचनाओं को समझा बुझाकर जो है सबको साथ लेकर सबको साथ चलने में विश्वास करते थे। तो ये थे क्या? बापू नेहरू की विशेषता। बापू नेहरू की विशेषता JP ने अपने भाषण में जो लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो आंसर इस तरह लिखना है इसका कि हृदय की बात जो है जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में करते हैं। प्रेम करुणा दया इत्यादि की बात ही हृदय की बात कही जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ, करुणा हो गया, दया इत्यादि, प्रेम हो गया, ये सब क्या हो गया? इत्यादि जो बात जो होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? हृदय की बात कही जा सकती है। उसके बाद है कि व्यंग्यार्थ है कि प्रेम में विधि श्रद्धा प्रेम ए मनो। उसके बाद है हमेशा हृदय की बात कहती रहेगी। प्रेम ने श्रद्धा को घायल कर रखा है पर वह प्रेम ही करती रहेगी। तो हृदय की बात का इस तरह का आप लोग को आंसर लिख देना है। ये जो है पूरा जो है ठोस हिंदी है, क्योंकि आपका हिंदी लैंग्वेज है, सो इसलिए मैंने पूरी तरह से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि आपको मार्क्स कटे नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा कि नागरिक क्यों व्यस्त है। नागरिक जो है क्यों व्यस्त है, क्या उनके व्यस्त जायज है? सो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि नागरिक युद्ध के बाद क्या कहते हैं विजयोत्सव माने के उत्सव में व्यस्त है। हार जीत का युद्ध में फैसला नहीं होता है, फिर भी राजा विजयोत्सव मनाते क्या कहते हैं मनवाते और अपनी जो है हार को छिपाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्यों उनके व्यस्तता जायज है। सो इसका आंसर यहाँ पे लिखना है, अपनी हार को छिपाते हैं और उनकी, आगे में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, उनकी जो है व्यवस्था जो है उनकी व्यवस्था उनकी बेवकूफ़ी है, राजा के अनुसार चलने की प्रवृत्ति है, जो कि राजा पूजा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन है 5, देख पा रहे होंगे कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, ठीक है। इसका आंसर किस तरह देखो, आंसर है करबक। कविता के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी, सबको पता है। क्या कहते हैं पद्मावत उनका श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, ठीक है, काव्य ग्रंथ है। कवि ने एक आंख का
जो है एक आँख का दर्पण के यहाँ पे दर्पण हो गया है, मिस्टेक हो गया, आँख का दर्पण के समान माना है। दर्पण के सामने जैसा चेहरा जो चेहरा जो यहाँ पे होगा चेहरा खड़ा होता है, उसकी जो है उसकी ही तस्वीर वह दिखलाता है। कवि की आँख दर्पण के समान है, इसलिए उसने जो प्रांजल भाव अपने निर्मल एक आँख से देखकर पैदा किए हैं। कवि जायसी पारदर्शी भाव और बीम लिखने में क्या कहते हैं सिद्धहस्त है। मैं आप लोग बार बार बता रहा हूँ कि इसका PDF आप लोग एक बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। या फिर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से लिंक में करके इसको PDF को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, देखिए वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर इसका लिखना है कि म्यान से निकली राजा छत्रसाल की तलवार सूर्य की तरह प्रखर है। ये तलवार हाथियों के झंड को छिन्न भिन्न कर देती है। दुश्मनों के गले में ये तलवार जो है नागिन सांप सी लिपटती काटती है। चलिए आगे है कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के जाल को काटकर रणचंडी की भांति किलकारी भरती हुई काल को ग्रास बनाती है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, कह रहा कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है। देखिए आंसर किस तरह लिखना है, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी जो अपना अपना क्या कहते हैं यथार्थ रचता है। क्या होता है, हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उससे रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के लिए दिए हुए हिस्से के यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। कहने का अर्थ है कि हर एक इंसान में जो है दो तरह के इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो अपना मेहनत करके सोचता है कि हम अपने मेहनत करके अपने बल बोलते सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा इंसान होता है जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे नसीब में जो है हम वही लेंगे, या फिर मांग के क्यों करके किसी तरह लेता है तो वो जो मिलता है उसको भोगा हुआ यथार्थ हुआ। और रचा हुआ यथार्थ यानी जो अपने से खुद से मेहनत करके करता है उसको कहते हैं रचा हुआ। कहते हैं जिस तरह के इतिहास रच दिया, तो ये रचा हुआ यथार्थ में खुद से अपने मेहनत से करना, और भोगा हुआ ने उसके नसीब में जो है वही, तो ये उसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कृष्ण कहते हैं समय क्या क्या करते हैं। सो देखिए इसका आंसर आप लोग लिखना है, कृष्ण अपने बाल खिलवाड़ से सबका मन मोह लेते हैं। उसके बाद है वह थोड़ा खाते हैं, थोड़ा उछालते हैं, क्या कहते हैं उछालते हैं। जो धरती पर गिर पड़ता है उन्हें निवेदन कर खिलाया जाता है। यशोदा मैया प्रफुल्ल होती है। विविध व्यंजन है, बड़ी बेसन का बड़ा इत्यादि भोजन अपने हाथों में जो है बालक कृष्ण लेते हैं, कुछ खाते हैं कुछ फेंक देते हैं। यह दृश्य शोभा देता है, बाल कृष्ण की लीला देखते ही बनता है, सुनते ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है कि तुलसी माँ सीता से सहायता चाहते हैं, वह राम का गुणगान कर जो है सहायता मांगते हैं। वह जो है जगत जननी सीता से वचन की कृपा चाहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को इस तरह लिखना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है कोई लास्ट क्वेश्चन है, देख पा रहा हूँ, कह रहा है कि कावित्री स्वयं को जो है असहाय और विवश क्यों कहती है। ठीक है, इसका आंसर किस तरह लिखना, देखो आंसर इसका हो जाएगा कि पुत्र की असमय मृत्यु माता पिता के लिए एक असहनीय होती है। ठीक है, कावित्री को आगे का सहारा नहीं दिखाई पड़ता है, वह असहाय और विवश मालूम पड़ती है। ठीक है, वह खिलौने रूपी जो है पुत्र के साथ खोई रहती थी। माँ के चिंता होती थी कि कहीं ठंड न लग जाए, लू न लग जाए। उसके बाद लोरियाँ गाकर और थपकी लगाकर माँ बच्चे के साथ सो भी रहती है। बच्चे के बिछोने पर वह असहाय हो जाती है। उसके बाद है बरबस आंसू निकल पड़ते हैं। तो ये 10 का क्वेश्चन इस तरह का आंसर लिखना था। बाकी आप लोग अगर PDF डाउनलोड कर लेते हैं या फिर यहाँ पे जाते हैं सो आपको दिखेगा यहाँ पे रीड ऑल्सो, और भी जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएंगे। सो इसमें सिंपली आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे उस सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।